हेलो नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु पटेल आप सबका स्वागत करता हूं इस सेशन में। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब आपके पास क्लियर पहुंच रहा है। तो क्लियर है ऑडियो वीडियो तो आप लोग थम्स अप करके जल्दी से बतला दीजिएगा। तो जो न्यू स्टूडेंट है मैं उनको फिर से बतला देता हूँ, अगर जानकारी आप लोग को नहीं है तो देखिए हम लोग जो है यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो कल ही से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है प्रैक्टिस सेट का। तो आप लोग अगर जानकारी नहीं है तो आप लोग जाइए चैनल पर और प्ले लिस्ट में जाइए, उसको उस प्ले लिस्ट को आप लोग सेव कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट आएगा तो आप लोग को उस प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड तो दो प्रैक्टिस सेट हम लोग एक साथ लेकर चल रहे हैं, एक जीएस का है और एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। तो एक प्रैक्टिस सेट एक दोनों का हो चुका है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो उससे जाकर आप लोग प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिएगा इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट इस सेशन में लगाने वाले हैं। तो चलिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए। कर है प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है। कर रहा है यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन बतलाना है, 1 से 5 तक के उत्तर बतलाना है क्वेश्चन का। कर है निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है आप लोग को। तो यहाँ से गद्यांश स्टार्ट हो जाता है। तो पढ़िए आप लोग गद्यांश क्या कह रहा है। मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। कर रहा है देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा और जो क्षीणकाय होकर भी आप लोग पढ़िएगा आगे, महान आत्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही महात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई और सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है। तो आप लोग ये गद्यांश पढ़ लीजिएगा पूरा, उसके बाद आप लोग को उत्तर देना है। अगला आगे पढ़िए। कर है गांधी जयंती गांधी जी का जन्म दिवस है। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आप लोग गद्यांश से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, गांधी जी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बतलाया गया है। तो चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। महान आत्मा का स्वामी कौन है? तो आप लोग को बतलाना है महान आत्मा का स्वामी किसको कहा गया है। आप लोग जैसे ही गद्यांश को पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है महान आत्मा का स्वामी जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी है, यानी गांधी जी को महान आत्मा का स्वामी बतलाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। कह रहा है गांधी जयंती कब मनाते हैं? तो आप सभी लोग को पता है गांधी जयंती जो है हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला है कह रहा है क्षीणकाय का अर्थ है। तो क्षीणकाय का अर्थ आप लोग को बतलाना है। जो इस गद्यांश में क्षीणकाय शब्द का प्रयोग किया गया है तो इस क्षीणकाय शब्द का आप लोग को अर्थ व्यक्त करना है, क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दुबला पतला शरीर। दुबला पतला शरीर यानी दुबला पतला शरीर किसको कहा गया है? तो महात्मा गांधी को दुबला पतला शरीर वाले व्यक्ति कहा गया है। तो आप लोग क्षीणकाय का जो मतलब पूछा है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? तो आप सभी लोग को पता होगा सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे। तो ये थे हमारे गांधी जी का। तो आप लोग इस सभी लोग का पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा। कर रहा है गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे गए हैं। तो आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है किस में लिखा गया है। तो आप लोग गद्यांश पढ़े होंगे तो आप लोग को मिल गया होगा इसका आंसर। तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से हम लोग का दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ से जो है गद्यांश खत्म हो गया, 1 से 5 तक गद्यांश था। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा अनुमान। अनुमान इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जायसी किस धारा के कवि है? तो जो जायसी हैं ये किस धारा का कवि है? तो आप लोग को बतलाना है जायसी जो है किस धारा के कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ये हो जाएगा प्रेम मार्गी भक्ति धारा का कवि है कौन? तो ये जायसी
ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन सा युग्म जो है इसमें गलत है। तो आप लोग को गलत युग्म का यहाँ पर चयन करना है। तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा गलत है। तो आप लोग जैसे ही देखिएगा दधी दही, दधी दही, तो ये जो लिखा गया है ये बिल्कुल गलत लिखा गया है, तो ये नहीं होगा। जबकि क्षीर खीर, दुग्ध दुग्ध दूध, घी घृत घी, तो दही के दही और दही लिखा गया है, तो ये गड़बड़ लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है कि इसमें से जो कौन सा ऑप्शन है जो संयुक्त व्यंजन है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर बताइएगा ज्ञान। ज्ञान जो है ज्ञान, ज्ञान जो है ज्ञान, ज्ञान ज्ञा जो है ज्ञा, ज्ञा इसको पढ़ते हैं हम लोग, ज्ञा पढ़िएगा। तो ये जो है ये संयुक्त व्यंजन व्यंजन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। करें निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। तो आप लोग बतलाइएगा दंत से बोलने वाला ध्वनि कौन सा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा जो त है, ये त बोलिएगा तो ये दंत से बोला जाता है, दंत में टच कर रहा है तो ये दंत ध्वनि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है कवि, कर रहा है कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो कवि बिहारी है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग को इनका जन्म बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा ग्वालियर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो ग्वालियर में ये कवि बिहारी का जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। तो मैं स्क्रॉल डाउन को खिला देता हूँ आपके पास। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खंडे, डैश में अलंकार आप लोग को बतलाना है। यहाँ से यहाँ तक एक दिया गया खंड दिया गया है, तो इस खंड में आप लोग को अलंकार बतलाना है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार तो दो चार खड़े, तो आप लोग को बतलाना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप लोग बतलाइएगा अलंकार की कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग बतलाइएगा प्रतीप अलंकार है। तो प्रतीप अलंकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए कर रहा है अष्ट का तद्भव रूप क्या है। तो अष्ट का जो है तद्भव रूप आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो तद्भव रूप जो है 8 है। 8 जो लिखा गया है ये जो है अष्ट का तद्भव रूप है। तो अष्ट जो है 8 का तद्भव रूप है। तो ये बात आप लोग याद रखिए, अष्ट का तद्भव जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिएगा। कर रहा है जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। तो आप लोग ये पढ़िएगा। कर रहा है इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन करना है। तो ये पंक्ति दिया गया है जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। तो आप लोग को बतलाना है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा यमक, यमक संधि, यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग पढ़िएगा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरी पति सोई। तो इन पंक्तियों में भी आप लोग का जो है बतलाना है, क्या बतलाना है, तो रस बतलाना है। तो इन पंक्तियों में आप लोग को रस बतलाना है, कौन सा रस है। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा श्रृंगार, श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग पढ़िएगा। कह रहा है गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है। तो गोबर गणेश जो लिखा गया है इसका समास बतलाना है, कौन सा समास का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष का उदाहरण है, करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ये आप लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है रहीमन चुप हैं बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लगी है बेर। तो इस आप लोग को इस पंक्ति में आप लोग को छंद बतलाना है। ये जो पंक्ति लिखा गया है 2 लाइन में, तो ये 2 लाइन की पंक्ति में आप लोग को छंद बतलाना है, कौन सा छंद का
प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोहा छंद है, तो दोहा छंद यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग को 18 पढ़ना है। थोड़ा सा कट रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा, कर है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानना है। तो शुद्ध वर्तनी वाले इसमें से पहचानिए कौन सा जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है। चरमात्स्कर से जो लिखा गया है ये कौन सा सही लिखा गया है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चर्मोत्कर्ष यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। आप लोग बाकी ऑप्शन को नहीं देखना है, आप लोग बाकी ऑप्शन को देखिएगा तो क्या हो जाता है, कन्फ्यूज ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए आप लोग इस ऑप्शन को केवल जो सही होता है वर्तनी में हम लोग उसी को देखते हैं तो याद रहता है, नहीं तो आप लोग देखिएगा दूसरा ऑप्शन को तो फिर कन्फ्यूज हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कर दिए गए वाक्य खंडों में से कौन सा जो है वाक्य खंड जो है त्रुटिपूर्ण है। तो आप लोग को इसमें आप लोग को बतलाना है, ये वाक्य खंड दिया गया है तो इसमें आप लोग को त्रुटि छांटना है, तो किसमें त्रुटि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखिए, भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है। तो इसमें आप लोग को त्रुटि कहाँ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, सबसे सर्वोत्तम नहीं है, इसमें इस वाक्य में हम लोग को त्रुटि दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इस वाक्य को टिक लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा और इसका आंसर बताइएगा। कह रहा है उपसर्ग को कहते हैं। तो उपसर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा उपसर्ग को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो शब्दांश कहते हैं। तो उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा। कह रहा है पवन जो शब्द दिया गया है शब्द में कौन सी संधि है। तो पवन शब्द में कौन सी संधि है आप लोग को ये बतलाना है। तो पवन शब्द में कौन सी संधि है आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा अयादि संधि है। अयादि संधि है पवन शब्द में। तो आप लोग याद रखिएगा पवन शब्द में कौन सा संधि होता है, तो अयादि संधि हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िएगा। कर है जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। तो आप लोग को बतलाना है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा द्वंद्व समास उसे हम लोग कहेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कर है तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद आप बतलाना है आप लोग को। तो तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद बतलाइएगा क्या हो जाएगा। तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद बतलाइए, इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद कौन सा सही हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा तिरह प्लस कार। तिरह प्लस कार यानी तिरस्कार। तिरह प्लस कार, तिरह प्लस कार तिरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है। कर है तत्सम शब्द वाला विकल्प को चुनना है। तो आप लोग को बतलाना है ऑप्शन जो 4 को दिया गया है इसमें कौन जो है तत्सम में लिखा गया है। तो आप लोग को बतलाना है कौन सा इसमें तत्सम है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा कृष्ण। कृष्ण जो लिखा है यह तत्सम शब्द है। तो कृष्ण आप लोग याद रखिएगा तत्सम शब्द है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 देखिएगा। तो 25 से पहले उसे हम लोग शर्त देख लेते हैं ऊपर क्या कहा है। कर रहा है वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 से और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं और बीच वाले 4 अंश य र ल व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं और चारों अंश को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनना है। तो देखिए इसमें आप लोग को मैं समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए एक यहाँ से जो एक वाक्य लिखा गया है पूरा, यहाँ से एक वाक्य का स्टार्ट किया गया है और जो वाक्य है यहाँ पर लाकर एंड कर दिया गया है। और ये जो है ऑप्शन में जो दिया है इस वाक्य का पार्ट है। तो इसको आप लोगों को सजाना है, यानी क्रम बाजी में सजाना है। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, जो इसके इन दोनों के बीच में आप लोग को बैठाना है इधर उधर करके। तो आप लोग बतलाइएगा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ये, तो इस ऑप्शन में बतलाना है आप लोग को कि कौन कैसे बैठेगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर बताइएगा, पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग को ये क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा समय को परखने वाला रंग से धनाठ समय को परखने वाला रंग से धनाठ। उसके बाद आप लोग पढ़िएगा रंग से धनाठ और समय की
और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो देखिए पहले आप लोगों को क्या लगाना है, इसके बाद समय को परखने वाला, उसके बाद रंग से धनाढ़, उसके बाद आप लोग लगाइएगा और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो आप लोग क्या बतलाइएगा, पहले आप लोग बतलाइएगा र, उसके बाद य, उसके बाद व, उसके बाद ल। तो र, य, व, ल ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को दिखाई देगा। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पूरा जो है तोड़ के बतलाने का प्रयास किया हूँ। अगर जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में तो वो लोग जान गए होंगे, जो लोग जानते होंगे वो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग आंसर बतला दिए होंगे हमसे पहले। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, खूंटी शब्द का बहुवचन बतलाना है आप लोग को। जो खूंटी लिखा गया है, खूंटी का बहुवचन आप लोग को बतलाना है, कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खूंटिया हो जाएगा, यानी खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा छंद जो है दोहा का विपरीत छंद है। तो आप लोग को बतलाना है इसमें से कौन सा छंद जो है दोहा का विपरीत छंद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा, तो आप लोग बतलाइएगा इनमें से कोई नहीं, यानी जो है आप लोग बतलाइएगा क्या कर रहा है, कौन सा छंद जो है दोहा का विपरीत छंद है। तो देखिए रोला भी ये नहीं होगा दोहा का विपरीत छंद, छप्पा नहीं होगा, चौपाई भी नहीं होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 28 से कर रहा है, निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो आप लोग को यहाँ पर पंक्ति दिया गया है, कर है रुणित मृंग घंटावली झरित दान मधु नीर और मंद मंद आवत चलो कुंजरु कुंज समीर। तो ये पंक्ति में आप लोग को क्या बतलाना है, तो अलंकार बतलाना है। तो बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप लोग इसको क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बतलाइएगा, तो इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर बतलाइएगा यमक अलंकार है, यमक अलंकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग पढ़िएगा, कर रहा है दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोग को बतलाना है। तो कि यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य दिया है, तो दीन दुखियों को भोजन देने वाले को देने की व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे एक शब्द में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी को पता होगा। तो ये से कहते हैं सदावर्त, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इससे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को हम लोग जो कहते हैं उसे कहते हैं सदावर्त। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है, कर है कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ बतलाना है। तो कीचड़ उछालना मतलब किसी पर लांछन लगाना, तो इसका आप लोग बताइएगा सही कौन सा ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा, इसका मुहावरे का अर्थ बतलाना है। तो मुहावरे का अर्थ कौन सा सही हो जाएगा, यानी बदनाम करना। तो देखिए कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करना, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है। तो आप लोग बताना इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा, तो इसे बतलाइएगा अपदान कारक है, अपदान कारक है, उससे अच्छे तो आप हैं, यानी इसमें अपदान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो आप लोग को बतलाना है, इसमें से आप लोग को बतलाना है पर्यायवाची नहीं है किसका, तो कमल का। तो आप लोग बताइएगा कौन सा जो है इसमें कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो ये तो आप लोग को बहुत आसान क्वेश्चन मिल गया है, तो इसका तब पर भी आप लोग क्वेश्चन बताइए। तो देखिए जलद जो हो जाएगा ये कमल का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि सरोज पंकज और जल जात जो है ये सब कमल का पर्यायवाची है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 33 से कर है प्रत्यक्ष का विलोम आप लोग को बतलाना है, यानी जो प्रत्यक्ष शब्द लिखा गया है इसका विलोम आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष का विलोम आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष का विलोम जो हो जाएगा ये हो जाएगा परोक्ष हो जाएगा। पहले भी हम लोग प्रैक्टिस सेट में देख चुके हैं, जो पुराना सेशन हम लोग स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेट का। तो अगर आप लोग चाहते हैं पुराना सेशन भी देखना तो आप लोग जाइएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उसमें हम लोग 20-22 प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। इसमें हम लोग जब तक लगाएंगे जब तक आप लोग का एग्ज़ाम ना ख़त्म हो जाए, जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता पूरा तब तक हम इस सेशन को चलाएंगे।
तो भले से हम लोग को कितना भी सेशन का है ना लाना पड़े, तो हम लोग जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम लोग प्रैक्टिस सेट को जारी रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। करें लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो लिंग की दृष्टि से आप लोग को बतलाना है दही स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, नपुंसकलिंग है। तो आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द है। जो दही लिखा गया है, दही जो होता है ये पुल्लिंग शब्द होता है। तो लिंग की दृष्टि से आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग पढ़िएगा। कर रहे प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद होगा। तो प्रत्यक्ष जो शब्द लिखा गया है इसका सही संधि विच्छेद आप लोग को बताना है किस ऑप्शन में किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताइएगा। प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक यानी प्रत्येक। प्रत्यक्ष नहीं है, सॉरी, हम लोग को हमें लग रहा है कि हम इसे प्रत्यक्ष पढ़ दिए हैं, तो प्रत्यक्ष नहीं है, उसके लिए सॉरी मांग रहा हूँ आप लोगों से। ये प्रत्येक है, तो प्रत्येक का आप लोग का संधि विच्छेद बतलाना है। तो प्रति प्लस एक यानी प्रत्येक। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा। निम्नलिखित में से विधि का सही समास कौन सा है। सॉरी, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जीव लटपटा जाता है, तो आप लोग से मैं सॉरी मांगता हूँ। कर निम्नलिखित में से यथा विधि का सही समास कौन सा है। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अवयवी भाव हो जाएगा, अवयवी भाव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लौकिक शब्द में प्रत्यय बतलाना है आप लोग को। तो लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आप लोग बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लौकिक शब्द में जो प्रत्यय है ये इक है। तो आप लोग जैसे ही पढ़िएगा लौकिक इक आ रहा है अंतिम में ना, तो इसमें इक प्रत्यय हो जाएगा। तो लौकिक किक नहीं आप लोग को बतलाना है, किक में इक आ रहा है तो इक प्रत्यय हो जाएगा। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा, उच्चारण करिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस सेशन को द एंड करेंगे और उसके जस्ट बाद हम एक सेशन लाएंगे जो होगा जीएस का सेशन होगा। तो जीएस का सेशन में जुड़ना आप लोग नहीं भूलिएगा। इसके जस्ट बाद आप लोग को मिलेगा, यानी इसका जो है जो वीडियो है आप लोग को 7 बजे मिल जाएगा। तो इसका सेशन आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। इस सेशन से आप लोग जरूर जुड़िएगा, जो हम लोग का जीएस का सेशन है उससे आप लोग जरूर जुड़िएगा 8 बजे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 बजे नहीं, सॉरी 7 बजे। तो अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं। तो आप लोग को बतलाना है इसमें से जो शुद्ध बर्तनी कह सकते हैं हम लोग। तो शुद्ध बर्तनी आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा। तो जो पूजनीय लिखा जाता है ये सी में जो लिखा गया है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को जो मैं पूरा क्वेश्चन कराया हूँ इस प्रैक्टिस सेट का, जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, इसका पूरा आप लोगों को जो क्वेश्चन है पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या आप लोग हमसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, तो वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिला होगा, वहीं से आप लोग इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं पर हमसे बात भी कर सकते हैं। तो आपका तो बताइएगा आप लोग को ये सेशन कैसा लगा। अगर आज सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में, यानी सेशन जो है हम लोग जीएस का सेशन देखेंगे, यानी जो प्रैक्टिस सेट जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 है उस सेशन में हम आप लोग से मिलते हैं 7 बजे। तो आई होप कि आप लोग को जो है सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसको एंड करते हैं यहीं पर। तब तक के लिए आप सभी